हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ स्नेहा द्विवेदी। मैं आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक रीजनिंग का लेके आई हूँ। इससे पहले लेक्चर्स में आप लोग देखते रहे हैं कि मैं जीके जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस अपलोड करते आई हूँ डेली बेसिस पे। जी हाँ, आज का मेरा स्किप हो गया है, बट मैं रेगुलरली डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए जीके के क्वेश्चंस अपलोड करती रहूँगी। और साथ ही में मैंने रीजनिंग का भी इस चैनल पर स्टार्ट कर दिया है। तो आप फटाफट से अगर आप रीजनिंग सीखना चाहते हैं तो डेली हम नए नए टॉपिक्स लेके आएंगे रीजनिंग के। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक से, क्लासिफिकेशन, जिसको हम कहते हैं वर्गीकरण। इससे ये हमारे 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में ज़रूर से ज़रूर आते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो ये बात ध्यान रख लीजिए। आप लोगों को बेशक से ये नहीं टॉपिक का नाम नहीं पता होगा, बट हाँ, एक क्वेश्चन आता है ऑड वन आउट करके। जी आता है ना, ऑड वन आउट करके, वही है क्लासिफिकेशन, उसी को कहते हैं वर्गीकरण। ठीक है, इस टॉपिक का टिपिकल नेम यही है, जिसको आप कहते हैं फाइंड ऑड वन आउट। ओके, तो यही हमें इसमें देखना है, ऑड वन आउट। अगर ये आ गया आपके क्वेश्चन में तो आप इसको कैसे निकालेंगे। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं, एनटीपीसी, आरआरबी, इस सब में ये आता है। रेलवे का एग्ज़ाम, कोई भी स्टेट लेवल का हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्लासिफिकेशन, ये टॉपिक 3 to 4 क्वेश्चंस इसके आते ही आते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। तो हम फटाफट से इसको बिना टाइम वेस्ट करे हुए करते हैं। एक और चीज़, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप टाइम आ गया चैनल को सब्सक्राइब करने का, क्योंकि मैं डेली यस जी हाँ, मैं डेली आपके लिए रीजनिंग के ऐसे ही क्लासेस लेके आऊँगी। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जैसे मैं पढ़ाते जा रही हूँ वैसे ही साथ के साथ आपको पढ़ते जाना है, एंड यू विल क्रैक योर एग्ज़ाम। आप बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम को निकाल लेंगे। तो चलिए फटाफट से हम इसकी तैयारी करते हैं। इसका क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से इसमें क्वेश्चन आते हैं, इसकी ट्रिक क्या होती है वो हम देखते हैं। देखिए, इसमें जो ट्रिक होती है, सबसे पहली ट्रिक मैं यही बताऊँगी कि प्रैक्टिस होती है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको इसके बारे में पता चलता रहेगा। तो हम फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। तो देखिए, पहला सवाल आपका क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो पहला सवाल होगा, जैसे हो गया हमारा 64, जैसे मैंने यहाँ पे 64 ले लिया और यहाँ पे हमारी दिया हुआ है 125, यहाँ दिया है 216 और यहाँ पे सपोज हमें दिया है 248। तो इस तरीके से हमें दिया है और हमें बोला हुआ है इसमें सिर्फ ऑड वन आउट फाइंड आउट करें। तो कैसे करेंगे फटाफट। जिसके लिए फर्स्ट क्लास है, जो पहली बार अभी देख रहा है, उसको नहीं पता चलेगा, लेकिन जो प्रैक्टिस करते रहते हैं उनको फटाफट से समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या किया हुआ है। देखिए, इसमें क्या किया हुआ है मैं आपको बता देती हूँ। तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसकी सबसे पहली ट्रिक यही होगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या बन रहा है, 2 का क्यूब बन रहा है। ठीक है, 2 का क्यूब, और ये किसका, सॉरी 4 का क्यूब बन रहा है, और ये किसका क्यूब बन रहा है, 5 का क्यूब बन रहा है, ये किसका 6 का क्यूब बन रहा है, और ये किसी का भी क्यूब नहीं बन रहा है। तो इसलिए क्या होगा, ये ऑड वन आउट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। समझ में आ गया आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, ऑड वन आउट कैसे निकाला था। इसी को हम कैसे, ये किस टॉपिक के अंदर आ जाता है, हमारा क्लासिफिकेशन के अंदर आ जाता है। इस तरीके से मैं बहुत सारे सवाल आपको प्रैक्टिस कराऊंगी। आज जो हम सवाल करेंगे, अब हम करते हैं फटाफट से इसका दूसरा सवाल। बट उसके लिए सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली आपकी पढ़ाई इस चैनल के थ्रू होती रहे। तो चलिए, ये हम इसका दूसरा सवाल करते हैं। देखिए, दूसरा सवाल क्या है। अगर हमारा दूसरा सवाल है 11, 13, 15 और 17, अब इसमें आपको कैसे पता चलेगा ऑड वन आउट। अब आप लोग को ये लग रहा होगा कि ये सारे ही ऑड है, तो इसमें कैसे पता करें ऑड कौन सा है। ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। लेकिन आप लोगों को ये समझ नहीं आएगा बिना प्रैक्टिस की कि इसमें प्राइम नंबर का भी कंसेप्ट हो सकता है। जी हाँ, तो ये देखिए, ये सारे, ये 11, 13, 17, ये सारे हमारे क्या हैं, प्राइम नंबर बन रहे हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके एक से ज़्यादा कोई, या तो वो खुद प्राइम उसके फैक्टर होते हैं या फिर 1 उनका फैक्टर होता है। अगर इनके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होता और किसी की टेबल में नहीं आते। जैसे 11 का फैक्टर क्या होगा, 1 और 11 या तो 1 की टेबल में आएगा, ये 11 की टेबल में। ऐसी 13 का 13 और 1 होगा, और 17 का 17 और 1 होगा। लेकिन 15 का क्या होगा, 3, 5, 15, 1, इसलिए ये ऑड वन आउट हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन के लिए। देखिए, तीसरा सवाल मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ये है तीसरा सवाल, 1 2 3 6, 2 3 4 6, 5 6 8 6, 4 5 6 6,
फटाफट से देखिए इसमें कौन सा ऑड वन आउट होगा। इसमें भी आपको लग रहा होगा देखिए सारे के सारे ऑड वन आउट है, लेकिन नहीं, इसमें भी आपकी ट्रिक्स होती हैं। कैसे पता चलेगा ऑड वन आउट? फटाफट से सोचिए क्या होगा, जल्दी 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 सोचिए और मुझे बताइए क्या होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिएगा और इसके बाद मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के लाइव वीडियोस भी लेके आऊँगी। जैसे ही ज़्यादा लोग मेरे से कनेक्ट हो जाएंगे हम इसके लाइव लेक्चर्स देखेंगे। जी हाँ, तो फटाफट से देखिए, चलिए मैं बताती हूँ आपके लिए इसका क्या सोल्यूशन होगा। इसका ऑड वन आउट कैसे पता चलेगा, ध्यान से देखिए। 1 2 3 ये हमारा क्या बन रहा है, कंसिक्यूटिव नंबर। कंसिक्यूटिव नंबर मतलब जो लगातार नंबर आते हैं। 2 3 4 5 6 8, क्या ये बन रहा है? नहीं। 4 5 6 यहाँ भी बन रहा है, तो ये नहीं बन रहा है, इसलिए ये ऑड वन आउट हो गया। ठीक है, इसलिए आपको क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस से ही आपको समझ में आएगा। इसमें सबसे अच्छा सोल्यूशन प्रैक्टिस का ही है, इसमें और कोई ट्रिक नहीं है। इसमें यही ट्रिक है, जितनी प्रैक्टिस आप लोग करते रहेंगे उतना ही दिमाग आपका चलेगा, उतनी जल्दी आपको पता चल पाएगा कि कौन सा इसमें ऑड वन आउट है। और इसके 3 से 4 क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो चलिए फटाफट अब हम इसके बाद 4th क्वेश्चन को देखते हैं कि 4th क्वेश्चन हमारा क्या होगा। हम इसकी आज बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको चीज़ें चाहिए, कंटेंट चाहिए, तो प्लीज़ उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को और किस लेक्चर्स, कौन से इस सब्जेक्ट की कौन से टॉपिक्स के लेक्चर्स चाहिए, मैं वो फटाफट से अवेलेबल कराऊंगी। तो उसके लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि बहुत ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएँ और लोगों की हेल्प हो सके। तो चलिए हम इस लॉकडाउन में भी फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम 4th क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए ये बहुत अच्छा सवाल मैं लेके आई हूँ। ये सवाल है आपका, जैसे ये 7 और ये हो गया आपका 15 और ये गया 31 और ये गया आपका 57, इस तरीके से। अब देखिए इसका ये सवाल आपका कैसे होगा, फटाफट से सोचिए। अगर मैं बता दूंगी आप लोग का माइंड ही नहीं लगेगा। जब तक माइंड नहीं लगेगा तब तक आप लोग रीजनिंग नहीं कर पाएंगे। तो फटाफट से इसके लिए सोचिए कि क्या कर सकते हैं इसमें। जल्दी से सोचिए, जल्दी फटाफट, जल्दी दिमाग लगाइए क्या कर सकते हैं। यस, मैं वेट कर रही हूँ, फटाफट से क्वेश्चन करिए। जल्दी 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 सोचो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इसका क्या आंसर होगा। चलिए मैं बताती हूँ इसका आंसर, फटाफट से देखिए क्या होगा। ये हमारा बन रहा है 2 का, ध्यान से देखिए, 2 का क्यूब -1। कैसे, 2 2 4, 4 2 8, 8 में से 1 गया 7। ये बनेगा 2 टू द पावर 4 -1, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 -1 15। और ये भी 2 की पावर 5 -1। ठीक है, इस तरीके से बनना, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, इसलिए ये ऑड वन आउट हो जाएगा। इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसे भी माइंड आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए अब हम करते हैं इसका 5th क्वेश्चन। देखिए अब ये बहुत सिंपल सा सवाल है, लेकिन फटाफट से माइंड लगाइएगा क्वेश्चन करते के साथ। जैसे ये हो गया आपका 144, यहाँ पे मैंने लिख दिया 168 और यहाँ पे आ गया आपका 196 और यहाँ हो गया 256। अब जल्दी से बताइए फटाफट इसमें से कौन सा ऑड वन आउट होगा, जल्दी से सोचिए। देखिए ऑड वन आउट इसमें से कैसे पता चलेगा। ये हमारा बन रहा है 12 का स्क्वायर, ये हमारा किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा है। और ये हमारा बन रहा है, फटाफट से देखिए किसका स्क्वायर बन रहा है, 196। ये हमारा 14 का स्क्वायर बन रहा है और ये हमारा 16 का स्क्वायर बन रहा है। तो ये तीनों किसी न किसी की स्क्वायर बन रहा है और ये किसी का भी स्क्वायर नहीं बन रहा है, इसलिए ऑड वन आउट कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं। सारे क्वेश्चन जिसने हमने किए हैं ये बहुत कम क्वेश्चन है, आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो डेली मेरे साथ बैठ के, अभी मैं बहुत छोटी वीडियो लेके आई हूँ, लेकिन डेली मैं इसको एक्सीड करूँगी टाइम को, अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा मुझे। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों को ऐसे लेक्चर्स और चाहिए, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए और ऐसे नए और टाइम एक्सटेंड कर करके वीडियोस लेके आऊँगी, इवन लाइव भी आऊँगी। तो फटाफट से सब्सक्राइब करिए चैनल को और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको रीजनिंग की क्लासेस चाहिए और डेली जीके के क्वेश्चंस भी चाहिए। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में फटाफट से जल्दी से जल्दी कमेंट करके फटाफट से बताते जाइए और वीडियो को पूरा देखिए एंड तक।
और अब हम इस लेक्चर में हमने 5 क्वेश्चन किए, नेक्स्ट लेक्चर में मैं डबल क्वेश्चन करूँगी। डबल क्वेश्चन मेरे साथ प्रैक्टिस करिएगा, इससे ज़्यादा, डबल मतलब 10, यस 10 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग के। अभी हम एक ही टॉपिक को पूरा अच्छे से करेंगे, क्लासिफिकेशन को, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लेके आऊँगी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। कल हम फिर से इसी टाइम पर मिलेंगे 11 o'clock।